love that's caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का भाग 8 होगा। इससे पहले हमने 7 भाग बता चुके हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, हमारी जो सीरीज़ चल रही प्रॉफिट एंड लॉस का 1 और 2 पार्ट शायद अभी और आए, कुल टोटल 10 पार्ट लेके आएंगे। और इन 10 पार्ट में हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई टाइप का क्वेश्चन छूटता है तो आप कमेंट करके बताना, उस टाइप के क्वेश्चन को हम बता देंगे। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि मैं उसे 10% सस्ते दर पर खरीदूं और पहले से 12 रुपये कम में बेचें तो 30% का लाभ हुआ होता। वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपये होगा। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में सीपी हम ये हमेशा 100 मानते हैं। एक्स वाई जेड ये सब मत माना करो। 100 मानने से क्या होगा, हमारा कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। अब यहाँ से पहली लाइन में क्या कह रहा है कि यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाए, अगर 100 रुपये का सामान 20% प्रॉफिट पर बेचा जाएगा, तो यहाँ पे बता भी दे रहे हैं कैसे निकलेगा। तो हो जाएगा 100 और 20% प्रॉफिट का मतलब हो जाता है 120 और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? तो इसका अगर हम 20% प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इसका मान आ जाएगा 120 रुपये। उसके बाद क्या कह रहा है? यदि मैं उसे 10% सस्ते दर पर ख़रीदता, इसी वस्तु को अगर 10% कम में ख़रीदता, तो 100 का 10% अगर कम निकालेंगे तो 90 हो जाएगा। 100 में से 10 घट जाएगा और यहाँ बटे में 100, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। तो 100 का अगर हम 10% लॉस निकालेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 90। अब आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि खरीदे और पहले से 12 रुपये कम में बेचे। पहले से 12 रुपये कम में अगर बेचता है इससे तो 30% का लाभ हो जाता है। तो पहले हम 90 का 30% प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 90 का अगर 30% प्रॉफिट निकालोगे तो 90 और गुणे 30% प्रॉफिट तो 130 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 तो 13 9 117। तो 90 का अगर हम 30% प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इसका मान आ जाएगा 117। तो 120 और 117 में कितने रुपए का अंतर है? तो 120 और 117 में 3 रुपये का अंतर है। पर सवाल में अंतर कितने रुपए का बता रहा है? 12 रुपये का। तो 3 रुपये का ना हो के कितने रुपए कम है? 12। तो कितने गुना ज़्यादा है? तो इससे ये 4 गुना ज़्यादा है। 120 और 117 का जो अंतर आएगा 3 रुपये, पर सवाल में कह रहा है कि 12 रुपये कम में बेचता है। तो 3 से कितने गुना ज़्यादा है? 4 गुना ज़्यादा। तो सवाल में तुमसे पूछें सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य बताना है। तो सीपी हमारा हो जाएगा 100 रुपये माने थे तो 100 ना हो के इससे 4 गुना ज़्यादा। तो सीपी हमारा हो जाएगा 400 रुपये और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसी टाइप के हम 5-6 क्वेश्चन हर तरह से उठाए हैं और हर एक टाइप को आपको अच्छे से समझना है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या सेम पहले के जैसे है। सवाल है, एक व्यक्ति एक मेज 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा रुपये 105 अधिक में बेचा होता। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, तो यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर ख़रीदा होता तथा रुपये 105 अधिक में बेचा होता तो उसे 35% का लाभ हुआ होता। तो मेज का आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सेम पहले टाइप का सवाल है, जैसे पहला सवाल हमने किया था सेम वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले मान लेते हैं सीपी हमें निकालना है। तो सीपी को मान लेते हैं। सीपी हमारा हो जाएगा 100 रुपये हो जाएगा। तो सीपी हो गया 100 रुपये। उसके बाद कह रहा है कि व्यक्ति मेज को 20% लाभ पर बेचता। तो 100 का अगर हम 20% प्रॉफिट निकालेंगे
20% प्रॉफिट की बात है तो प्लस, मतलब 100 का 20% प्रॉफिट तो आपका आ जाएगा 120 रुपये। कैसे निकालेंगे? तो 100 और गुणे में 20% प्रॉफिट की बात तो 120 और बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, मान आपका 120 आ जाएगा। उसके बाद सवाल में कह रहा है यदि उसने इसे 10% कम मूल्य पर ख़रीदा होता, 10% कम मूल्य पर ख़रीदा होता तो उसे 105 रुपये अधिक में बेचा होता। तो 10% कम की बात कर रहा है तो 100 का अगर 10% हम कम निकालेंगे तो आ जाएगा मेरा 90 रुपये। कैसे? देख भी लो, 100 गुणे 10% कम का मतलब 90 और बटे में आपका परसेंट हटेगा तो 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 90 आ जाएगा। अब सवाल में कह रहा है कि तथा 105 रुपये अधिक में बेचा होता यदि उसे 35% का लाभ हुआ होता। 105 रुपये अधिक में जब बेचता है तो उसे 35% का लाभ होता है। तो 90 का 35% निकालेंगे तो 135 और बटे में आपका हो जाएगा 100। काट दो, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। 135 को अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 से काटोगे 5 दूना 10 और 3 जाएगा 5 सत्ते 35 और ये हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब इसका और इसका अंतर देख लेते हैं। 27 को 9 से गुणा करोगे 9 सत्ते 63 के 3 हासिल आ जाएगा 6 और 9 दूना 18, 18 में 6 जोड़ोगे 23, 18 और 6 24 हो जाएगा। गुणा कर लो 9 सत्ते 63 के 3 हासिल आ गया 6, 9 दूना 18, 18 में 6 जोड़ोगे 24 और नीचे आपका बचा क्या 2, 2 से इसे भाग कर दोगे तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 को 3 में भाग करोगे 2 एक कम 2 मतलब 121.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 121.5 हो जाएगा। इसके बाद क्या देखते हैं, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है। 120 में से 121.5 घटाओगे तो घटा भी दे रहे हैं। 121.5 में से अगर हम 120 घटा रहे हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, मतलब कितना आ जाएगा 1.5 आ जाएगा इन दोनों का अंतर। पर क्वेश्चन में इन दोनों का अंतर जो बोल रहा है वो कितने रुपए है? 105 रुपये। तो इससे कितने गुना ज़्यादा है? 15 सत्ते 105 होता है। 15 को अगर 105 में भाग करोगे तो 15 सत्ते 105 होता है, पर यहाँ पे लगा है पॉइंट, और 15 को 7 से गुणा करोगे 15 सत्ते 105, पर यहाँ पे हमें क्या निकालना है? पॉइंट में नहीं आना चाहिए, 105 गुणे में आना चाहिए। तो 1.5 को अगर हम 70 से गुणा कर दें तो 15 जीरो हम 0 और 15 सत्ते 105 और एक अंक पे पॉइंट है तो एक अंक पे पॉइंट, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा? 70 से। तो हमारा जो CP आ जाएगा, हमारा जो CP निकल के आएगा वो भी 100 रुपये ना होके 70 गुना ज़्यादा। तो 100 को 70 से गुणा करोगे 7000 हो जाएगा, और 7000 जो आएगा ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा टफ है लेकिन सवाल का तरीका सही है, तो आपको इसी तरीके से हर सवाल को करना है। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन करने से पहले, तीसरा क्वेश्चन सेम पहले के जैसे है तो समझ लेते हैं क्या क्या करना है। सेम पहले के तरीके हमें करना है। सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तो ₹5 कम से बेचता है तो उसे 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल को समझते हैं, करना कैसे है, पहले के जैसे करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है तो मान लेते हैं यहाँ पे CP को मान लेते हैं 100 रुपये। इसके बाद क्या कह रहा है कि व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 का अगर हम 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो 120 आएगा। कैसे आएगा? तो यहाँ पे 100 का 20% प्रॉफिट का मतलब 120 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 120। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो 100 का अगर हम 20% कम निकाल रहे हैं तो 100 का 20% कम जो वैल्यू आएगा वो आएगा 80। कैसे निकाल दे रहे हैं? 100 का 20% अगर कम की बात कर रहा है तो 100 में से 20 घटा दो, कितना हो जाएगा 80 और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा और क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा है, अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपये कम में बेचता यदि उसे 25% का लाभ होता, तो अब 80 का 25% प्रॉफिट निकालेंगे
तो 80 और 25% का मतलब हो जाएगा 125 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। काट दो, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100। 4 से 80 काटेंगे आ जाएगा 20 और 20 को 5 से गुणा करोगे तो 80 का अगर हम 25% निकालेंगे प्रॉफिट तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 20 पंचे 100। इन दोनों में कितने का 20 रुपये, कितने का अंतर है? तो कह रहा सवाल में 20 रुपये अंतर ना हो कि कितना रुपये, 5 रुपये। तो 20 से 5 रुपये कितने गुना ज़्यादा है? तो 1/4। 20 का अगर 1/4 निकालेंगे तो हमारा 5 रुपये आ जाएगा। तो उसी प्रकार हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो भी 100 रुपये ना हो के, हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो भी 100 रुपये ना हो के उसका 1/4, तो 4 से 100 को काट दोगे आ जाएगा 25 और ये 25 रुपये जो हमारा आएगा ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन को हल करने से पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो तथा रुपये 600 कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या कहा, सीपी को मान लेते हैं 100 रुपये। इसके बाद आगे देखते क्या रहा कि व्यक्ति ने घड़ी को 15% लाभ पर बेचा। तो 100 का अगर हम 15% प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको पता है तो हो जाएगा यहाँ पे 100 और गुणे 15% लाभ का मतलब 100 में 15 ऐड कर देंगे 115 और परसेंट हटता है तो बटे में 100। 100 से 100 कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 100 का 25% कम मूल्य में खरीदा होता। तो 100 का 25% कम की बात जब आता है तो 100 में से 25 घटा देगी, कितना आ जाएगा 75 और बटे में आपका हो जाएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा तो इसका मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो 75 का 32% निकाल लेते पहले। तो 75 का अगर हम 32% प्रॉफिट की बात बोल रहा है तो 132 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। इसको काट देंगे, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100। 4 से इसको काटोगे तो 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 तो आ जाएगा 33 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 99। तो 75 का अगर हम 32% प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 99। अब इन दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना है। 15 में से 9 जाएगा 6 और 10 में से 9 आएगा 16। 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 16। पर क्वेश्चन में इन दोनों का जो अंतर है वो 600 रुपये कम में बेचा है। तो 16 ना होके 600 रुपये, तो 16 से कितने गुना ज़्यादा है। तो अब अगर नहीं गुणा कर पा रहे हो तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, कितने गुना ज़्यादा नहीं हो रहा है ना, तो 16 को किससे गुणा करें कि 600 आ जाए। तो 16 को 600 बटे 16 से गुणा करने पर 600 आएगा। कैसे आएगा देखो, 16 को अगर हम 600 और बटे 16 से गुणा कर देंगे, 16 से 16 काट देगा 600 आ जाएगा। तो 16 से कितने गुना ज़्यादा है, 600 बटे 16। तो उसी प्रकार हमारा जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा, 100 रुपये ना होके उससे 600 और बटे में 16 गुना ज़्यादा है। इसको काट देंगे, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 से इसे काटोगे तो आ जाएगा 150। उसी प्रकार 4 से अगर 100 को काटोगे तो आ जाएगा 25। अब यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे और 15 को 5 से गुणा करोगे, 15 पचे 75, हासिल आ गया 7 और 15 दूना 30 और यहाँ पे 7 37। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा 3750 रुपये। ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों कैलकुलेशन मिला लिया करो, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करते हैं, साथ कहीं गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे 100 का 15% निकालोगे तो 115 आ जाएगा। 100 का 25% कम निकालोगे, लॉस हो रहा है तो 75 आ जाएगा। 75 का अगर हम 32% निकालेंगे तो 75 गुणे 132 बटे 100 काट देंगे तो 25 से काटे 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 से काटे 33, 33 तियाँ 99 और 99 और 115 का जो अंतर है वो 16 है। 16 से कितने गुना ज़्यादा था तो 600 बटे 16।
तो उसी प्रकार इससे गुणा कर दे, तो 3750 रुपये ये हो जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करने सेम पहले के जैसे ही करना हमें, तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में करना क्या है, क्वेश्चन में है कि एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि और दूसरी वस्तु पर उसे 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि ज्ञात करना है। ये सवाल में, तो सवाल को करने से पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 10% की हानि हो रही तो इसको हम चेंज कर लेंगे। 10% का लॉस हो रहा है, अगर इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो बटे में आपका 100 हो जाएगा। 10 से अगर हम 100 काटेंगे तो आ जाएगा 1/10। और हमने बहुत बार बताया है कि प्रॉफिट या लॉस के क्वेश्चन में जो हर में वैल्यू है ये तुम्हारा CP है, और 1 रुपये का नुकसान हो रहा है तो कितने में बेच रहा है, 9 रुपये, तो ये तुम्हारा 9 रुपये जो आ रहा है ये तुम्हारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। दूसरा निकाल लेते हैं, 25% का प्रॉफिट कर रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25% का अगर प्रॉफिट कर रहा है तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 25% हटेगा तो बटे में 100, 25 से 100 को काट दोगे तो 1/4, ये वैल्यू जो 4 आया आपका CP है। 1 रुपये का इसमें प्रॉफिट की बात बोला है तो प्रॉफिट हो रहा है, और ये 5 रुपये जो आएगा ये तुम्हारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं CP और एक तरफ लिख लेते हैं SP। CP पहले वाले केस में 10 रुपये था और SP हमारा 9 रुपये था। दूसरे वाले केस में CP हमारा 4 रुपये है और SP हमारा 5 रुपये है। यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 10, पहली वस्तु का क्रय मूल्य हमारा 10 रुपये है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा 5 रुपये है। कह रहा क्वेश्चन में ये दोनों की मान बराबर होने चाहिए, पर यहाँ तो बराबर है नहीं, तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसको हमें 10 बनाना है। 10 बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। अगर 2 से इसमें गुणा कर रहे हैं तो इसमें भी गुणा होगा, तो हमारा जो CP आ जाएगा यहाँ पे लिख ले रहे हैं 10 हो जाएगा ये तो, और यहाँ पे 9 है ये 9 हो जाएगा, ये 4 दूना 8 हो जाएगा और ये 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब हमारा पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गया, हम इनको जोड़ लेते हैं। 10 में 8 जोड़ोगे 18 और 10 में 9 जोड़ोगे यहाँ पे 19 हो जाएगा। अब सवाल में क्या कह रहा था, सवाल में कह रहा था कि दो वस्तुओं को 1710 रुपये में बेचता है, पर यहाँ पे सवाल में अगर ये हमारा CP है, ये हमारा 18 रुपये ये हमारा CP का मान है, और ये जो आ रहा है 19 रुपये ये हमारा सेलिंग प्राइस है, पर सवाल में सेलिंग प्राइस 19 रुपये ना हो के 1710 रुपये है। 19 रुपये ना हो के कितना है, 1710 रुपये। तो उसी प्रकार हमारा जो CP होगा, क्रय मूल्य होगा, तो 19 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 19 9 171, 0 है तो 0, तो 19 से 90 गुना ज़्यादा है, तो ये भी क्रय मूल्य हमारा कितना रुपये होगा, ये भी 90 गुना ज़्यादा, तो 18 0 0 और 18 9 162 हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा 1620 रुपया हो गया और विक्रय मूल्य हमारा 1710 क्वेश्चन में दिया था, पर सवाल में हमें लाभ या हानि बताना है। 1620 रुपये का सामान 1710 रुपये में बेच रहा है, तो आपको पता है कि प्रॉफिट ही हो रहा है। अब इस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हमारा क्रय मूल्य ये है और विक्रय मूल्य ये है, दोनों को घटा दोगे तब भी प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। नहीं तो देखो यहाँ 18 रुपये का सामान 19 रुपये में बेच रहा है, किसका मतलब कितने रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो उसी प्रकार 1 को भी अगर हम 90 से गुना कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा 90 रुपये, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही बार ये क्वेश्चन SSC के एग्ज़ाम में आया है। क्वेश्चन जितने तरीके से बता रहे हैं, इस तरीके से आपका कितना भी क्वेश्चन को आपको फंसाने का कोशिश करेगा, पर आप आसानी से इस तरीके से हर एक तरह से आंसर ला सकते हैं। इस तरीके से करने से फ़ायदा क्या है, हमारा क्रय मूल्य भी निकल जा रहा है, प्रॉफिट या लॉस भी निकल जा रहा है, और हमें ये भी पता चल रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, हर एक चीज़ पता चल जा रहा है इस तरीके से करने से। तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट है। कितना भी आपको क्वेश्चन में फंसाने का कोशिश करेगा, पर आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। तो दूसरा हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति ने 7500 रुपये में
दो वस्तु, यहाँ पे दो रहेगा, दो वस्तु खरीदता है, ये दो नहीं है, तो नहीं है, दो है। दो वस्तु खरीदता है यदि वह पहली को 20% के लाभ तथा दूसरी को 50% की हानि पर बेचता है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ देते हैं। पहली वस्तु का 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 20% को अगर हम भिन्न में तोड़ेंगे, अब आप लोग को पता है बार बार तोड़ने की ज़रूरत नहीं, 1/5 आएगा। ये हमारा जो वैल्यू है CP है, और यहाँ प्रॉफिट की बात हो रही तो 5 में 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 6 रुपये का। इसका मतलब हमारा जो CP है वो पहले वाले केस में 5 रुपये, और जो SP है वो हमारा 6 रुपये। आगे देखते हैं। तथा दूसरी को 50% की हानि पर बेच रहा है। 50% हानि की बात किया है, इसको हम भिन्न में तोड़ेंगे तो 1/2 आएगा, और यहाँ पर हानि की बात है 2 रुपये का सामान 1 रुपये के लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब 1 रुपये में बेच रहा है। तो CP हमारा, ये वैल्यू CP हमारा 2 रुपये है, और SP हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 1 रुपये है। यहाँ करने के बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये है, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है। दोनों क्या है, समान है, पर यहाँ तो समान है नहीं, तो इसको समान बनाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम कर देंगे 5 से गुणा। तो यहाँ 5 से अगर हम गुणा करेंगे तो ऊपर तो कुछ नहीं होगा, सेम वही है, 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6 है तो 6 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, हमारा 10 और 5 ये सेलिंग प्राइस, CP हमारा 15 रुपये हो गया, और 6 5 11 ये हमारा सेलिंग प्राइस है। CP हमारा 15 रुपये है, ये हमारा CP है, और ये SP हमारा 11 रुपये है। अब सवाल में देखना ये है कि सवाल में दिया था कि जो हमारा वस्तु खरीदता है 7500 रुपये में। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, व्यक्ति 7500 रुपये में दो वस्तु को खरीदता है, इसका मतलब सेलिंग CP दिया है। कॉस्ट प्राइस 15 रुपये ना होके कितना रुपये दिया, 7500, तो 15 से कितने गुना ज़्यादा है, तो 15 5 75, 15 से 500 गुना ज़्यादा है। तो तुमसे ये पूछा है लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, तो सेलिंग प्राइस हमें निकालने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर निकालना चाहो तो सेलिंग प्राइस भी 500 गुना ज़्यादा, कितना रुपया हो जाएगा, 11 5 55 और डबल 0, 5500 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमें निकालना है लाभ या हानि, तो 15 रुपये का सामान 11 रुपये में बेच रहा है, तो कितने रुपये का लॉस हो रहा है उसको, 15 का सामान 11 रुपये में बेच रहा है तो उसको 4 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हमें पूछा है क्वेश्चन में लाभ या हानि, तो क्वेश्चन में यही तो पता चल गया कि क्वेश्चन में हमें हो रहा है लॉस। कितने रुपये का लॉस हो रहा है, 4 रुपये का। तो 4 9 की कितने गुना ज़्यादा है, 500 गुना ज़्यादा है। तो 4 पंचे 20, और यहाँ पे हो जाएगा 2000 रुपये, और ये हो जाएगा आंसर। दोस्तों एक चीज़ और है, अब अगर यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं कि ये क्या घटा दे रहे हैं तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं। CP हमारा 7500 रुपये है, 7500 रुपये का सामान 5500 रुपये में हम बेच रहे हैं, तो सीधा सीधा 7500 में से 5500 घटाओगे, 2 जीरो में से 2 जीरो हो जाएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 5 जाएगा 2, तो हमारा 2000 जो आ जाएगा ये हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों एकदम बेसिक से बता रहे हैं, ये आपका बेस भी है और यही आपका ट्रिक भी है। अगर ये क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं तो 1-2-3 मिनट लग रहे होंगे ना, जब आपको आने लगेगा तो आप इसको 10-10 सेकंड में हल करोगे। हम सिर्फ बता रहे हैं तो इतना लॉन्ग वे से जा रहा है, जब आपको आने लगेगा ना तो ये सारी चीज़ें जो हम लिखते हैं आप तुरंत लिख दोगे इसको। ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं, जब आपको आने लगेगा बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सेम इसी के जैसा है, थोड़ा सा चेंज होगा सवाल में। राहुल ने 2 साइकिलों को रुपये 1500 में ख़रीदा। उसने एक साइकिल को 20% हानि पर बेच दिया और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर। यदि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य एक समान है तो दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य कितना होगा। सवाल में थोड़ा सा क्या, अभी तक सवालों में लाभ या हानि पूछा था, हमने शुरू में बताया था हर टाइप के सवाल को हम ढूंढ के कराएंगे। तो अब एक सवाल उठाते हैं, उससे रिलेटेड जितने सवाल होते हैं, जितने हमारे पास बुक हैं प्रेजेंट टाइम में, उन बुकों से उठा लेते हैं। लॉकडाउन हटने के बाद और सारे प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे जो करवा देंगे। तो इस सवाल को करते हैं। कह रहा राहुल ने 2 साइकिलों को 1500 रुपये में ख़रीदा, मतलब CP हमारा जो है 1500 रुपये है, ये तो कन्फर्म है। अब उसने एक साइकिल को 20% की हानि पर बेच दिया।
तो 20% की हानि पर बेचा है। तो 20% हानि का मतलब 20 बटे में आपका हो जाएगा 100% हटेगा, 20 से 100 काटोगे तो आ जाएगा 1/5। लॉस की बात हो रहा है तो 5 रुपये का सामान 1 रुपये लॉस में बेच रहा है, इसका मतलब 4 रुपये में बेच रहा है। ये हमारा क्या होता है CP और ये हमारा क्या होता है SP। आगे क्या कह रहा है कि 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है। तो 20% लाभ, तो 20 और परसेंट हटेगा तो बटे में आपका हो जाएगा 100 और 20 से अगर 100 काटोगे तो 1 बटे में यहाँ पे 5 हो जाएगा। और 5 रुपये का सामान 1 रुपये के लाभ पे बेच रहा है, मतलब 6 रुपये में बेच रहा है। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी दिख नहीं रहा था आपको, 20/100 के यहाँ परसेंट हटाए हैं बराबर 1/5 हुआ है। ये 5 हमारा CP होता है और 1 रुपये का प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की बात है तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाए। यहाँ तक तो आपको पहले ही पार्ट 1 से ही बताते आ रहे इस तरह का ये चीज़ होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे एक तरफ हम लिख लेते हैं CP और एक तरफ लिख लेते हैं SP। पहले वाले केस में CP हमारा 5 रुपये था और SP हमारा 4 रुपये है। दूसरे वाले केस में CP हमारा 5 रुपये है और SP हमारा 6 रुपये है। यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई, पर यहाँ के बाद क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, पर विक्रय मूल्य दोनों साइकिलों का समान तो है नहीं, तो इसको हम समान कर लेते हैं। और समान करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम 3 से गुणा कर दें और यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दें, आपको बराबर करना है, किसी भी चीज़ से गुणा कर सकते हो। 6 से गुणा कर दो, 4 से इधर गुणा कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 3 × 4 = 12 हो जाएगा। 2 से गुणा करोगे 2 × 5 सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा और 2 × 6 यहाँ पे 12 हो जाएगा। 15 में 10 जोड़ोगे 25 हो गया और 12 में 12 जोड़ोगे आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था कि दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य वो विक्रय मूल्य होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। तो विक्रय मूल्य को हमने समान करने के लिए यहाँ पे गुणा किया है। अब ये भी 12 ये भी 12, 12 में 12 ऐड कर दिए 24, 15 में 10 जोड़ोगे 25। अब यहाँ से सवाल थोड़ा सा चेंज। सवाल में क्या कहा था शुरुआत में कि साइकिल को 1500 रुपये में ख़रीदा गया। देखो यहाँ पे लिखा है कि साइकिल को 1500 रुपये में ख़रीदा गया है, पर यहाँ पे जो हमारा CP आ रहा है वो 1500 तो नहीं आ रहा, वो 25 आ रहा है। 25 यहाँ पे 1500 आना चाहिए, तो 25 से कितने गुना ज़्यादा 1500 है, तो 25 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 150, जीरो लगाए तो जीरो, मतलब 25 से 60 गुना ज़्यादा है। तो साइकिल, तो दोनों साइकिलों को विक्रय मूल्य कितना होगा साइकिलों में बताना चाहिए। दोनों से 1500 रुपये में ख़रीदी। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये क्वेश्चन में यहाँ जो क्रय मूल्य निकालना है, ये क्रय मूल्य ना निकालने के यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्रय मूल्य दिया है साइकिल को 1500 रुपये में ख़रीदा है, तो ये आपका क्रय मूल्य है। तो एक समान दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य कितना होगा ये बताना है। तो 25 से 60 गुना ज़्यादा, तो उसी प्रकार 24 भी 60 गुना ज़्यादा होगा, तो गुणा कर दोगे 0 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 2 14 हो जाएगा। 1440 रुपये हो जाएंगे आंसर, हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा। अगर इस क्वेश्चन में आपका प्रॉफिट या लॉस पूछा होता तो यहाँ पे 25 रुपये का सामान 24 रुपये में बेच रहे, मतलब इनके बीच में कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपये का लॉस हो रहा है ना। तो इस क्वेश्चन का और अगर आंसर पूछा होता लॉस कितना होगा, तो लॉस हमारा 1 ना होके उससे 60 गुना ज़्यादा, मतलब कितने रुपए का हो जाता, 60 रुपये का लॉस हो जाता और ये हो जाता आंसर। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन करने से यही आपका एक बेनिफिट है, यही आपका प्रॉफिट है कि आपका हर एक आंसर आ जाएगा। चाहे प्रॉफिट पूछ ले, चाहे लॉस पूछ ले, चाहे CP पूछ ले, चाहे SP पूछ ले, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ले, चाहे लॉस परसेंटेज पूछ ले, हर एक आंसर इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में क्या क्या करना है, अगला क्वेश्चन सेम जो पहले सवाल बताए थे उस टाइप की क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आया था रेलवे के एग्ज़ाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है, प्रैक्टिस सेट में था। क्वेश्चन क्या है, सन 2016-17 की प्रैक्टिस सेट में आए। एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता है तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता है। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तो सवाल कैसे करते हैं, सेम एकदम सिंपल तरीके से। हमें क्या करना है, सबसे पहले मान लेते हैं CP हम मान लेते हैं 100 रुपये।
अब यहीं से खेल हो जाता है हमारा शुरू। पहले क्या करना है कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचता, तो 100 का अगर हम 10% प्रॉफिट निकालेंगे तो 110 और बटे में यहाँ पे 100, 100 से 100 कट जाएगा। तो 100 का अगर 10% प्रॉफिट निकाला जा रहा है तो इसका जो मान आएगा वो आएगा 110 रुपये। ठीक, आगे क्या कह रहा है, यदि वह वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, तो 100 का 10% कम की बात करेगा तो 100 में से 10 घटा देंगे, 90 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा। तो यहाँ पे अगर 10% कम की बात कर रहा है तो ये मान आ जाएगा आपका 90 रुपये। इसके बाद आगे क्या करना है, खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 से ही 2/3% का लाभ होता। अब इस चीज़ को हम हल करते हैं, 16 से ही 2/3% मतलब 90 का 16 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है। तो 16 3 48 2 50, देखो इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 से ही 2/3% का मतलब होता है 16 3 48 और 2 50 और बटे में 3 हो जाएगा। 50/3% परसेंट हटेगा तो आपको पता है बटे में 100 हो जाता है। 50 से 100 काटोगे तो 1/6 आएगा। तो 90 का अगर हम 1/6 निकालेंगे तो आएगा हमारा 15 रुपये। 15 रुपये का और प्रॉफिट होता, तो 90 में हम प्लस कर दे रहे कितना रुपये, 15 रुपये। तो 90 में 15 ऐड करोगे तो 90 और 10 100 और 105 हो जाता। इस चीज़ को अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हम क्या करते थे, जैसे यहाँ पे 10% का प्रॉफिट होता था तो 100 में 10 जोड़ देते थे 110। तो उसी प्रकार 100 में 50/3 जोड़ोगे तब ये चीज़ आएगा। देखो दिखा भी दे रहे हैं, कन्फ्यूज मत हो। अगर 90 का 100 में हमें कितना जोड़ना है, 50/300। तो 100 में अगर हम 16 से ही 2/3% को ऐड करते हैं तो इसका मान आ रहा है कितना आ रहा है, 50 बटे में मतलब 1/6 आएगा। तो 600 और 1 50, 16 3 48 और 2 50 और 50/3 इसको 100 में ऐड करोगे तो 150 और बटे में 3 हो जाएगा। तो 90 का निकालोगे तो आ जाएगा आपका मान 15। ये इस तरह से भिन्न था, मिश्र भिन्न था, तो इसलिए हम इसको इस तरह से कर दें जिस कारण आपका क्वेश्चन सरल हो जाए। तो 90 का 1/6 निकाल लो, 15 जो वैल्यू आ रही उसे हम ऐड कर देंगे तो 105 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन दोनों का अंतर देखते हैं कितना आ रहा है। तो 110 में से 105 घटाओगे तो आ जाएगा अंतर 5। पर सवाल में अंतर इन दोनों का 5 रुपये ना हो के क्वेश्चन में 2 रुपये कम में बेचता है। तो 5 से 2 कितने गुना ज़्यादा है, तो इसको हल करने के लिए हम 2 बटे में यहाँ पे 5 कर ले रहे हैं। 5 को 2/5 से गुणा करोगे तो मान 2 आ जाएगा। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, सवाल में क्रय मूल्य ही पूछा, लागत मूल्य। तो CP भी हमारा 100 रुपये ना हो के 2/5 गुना ज़्यादा होगा। 5 से 100 काटोगे तो आ जाएगा 20। तो हमारा जो CP होगा वो 20 दूना 40 रुपये हो जाएगा और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेम पहले के जैसे ही सवाल है, कुछ चेंज नहीं है, एकदम उसी बेस से हम किए हैं, बस थोड़ा सा फ्रैक्शन आपका टफ हो गया। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम पहले ही जैसे है, नहीं थोड़ा सा चेंज है सवाल में। सवाल क्या है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु रुपये 1500 में खरीदी और लागत मूल्य से 25% अधिक पर बेच दिया। यदि उसे उस पर 75 रुपये कर के रूप में देना पड़ा है तो उसका निबल लाभ की प्रतिशत क्या होगा। मतलब लाभ निकालना है, टोटल लाभ कितना होगा। सवाल का मतलब समझो, कोई व्यक्ति है 1500 रुपये में कोई सामान को ख़रीदता है, फिर 25% के लाभ पर बेच देता है, पर बेचते समय उसे टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, बेचते समय उसको टैक्स देना पड़ रहा है, वो भी 75 रुपये। तो तुमको ये बताना है कि उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ होगा। तो सवाल को करने से पहले सब कुछ जान लेते हैं। हमारे पास CP है, CP हमारे पास है 100 रुपये, क्वेश्चन में दिया है CP, 1500 रुपये। CP हमारे पास 1500 रुपये में ख़रीद रहा है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, 25% के अधिक लाभ पर बेच रहा है। तो 1500 का अगर हम 25% प्रॉफिट निकालेंगे, देखो एक ये भी तरीका है आपका निकालने का जो पहले बताए थे, अभी फिर से समझ लो। 25% प्रॉफिट की बात करा तो 1500 का 25% निकाल लेंगे तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। 15 25 75 के 5 हो जाएगा और 15 दूना 30 और 7 37 हो जाएगा। ये 375 रुपये आ गए ना। इसी 1500 में 375 रुपये का प्रॉफिट उसे हो रहा है। तो मतलब कितने रुपए में बेच रहा होगा, 1800, 15 3 1875 रुपये में। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। और अधिकतम हम सवाल इसी तरीके से बताते हैं, 1500 का
25% की बात प्रॉफिट हो रही, तो 1500 का 125 हुई, 100 में 25 जोड़ दिए यहाँ पे 100, 0 से 0 काट दो, 0 से 0, 15 को 125 से गुणा करोगे, 15 पचे 75 के 5, 15 दूना 30 और 7 37, 15 कम 15 और हासिल 3 18, तब भी आ जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है डायरेक्ट आता है, और इससे मान निकालने के बाद आपको जोड़ना पड़ता है, बस यही अंतर है दोनों में। उसके बाद क्या सवाल में कह रहा, सवाल में और समझो, फिर 1875 रुपये में बेचता है, लेकिन बेचते समय उसे 25% टैक्स देना पड़ रहा है, 25% का टैक्स देना पड़ रहा है, तो उस 25% को हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये तो टैक्स दे रहा तो ये तो प्रॉफिट होगा नहीं, तो घटाने पर हमारा जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1800 रुपये। ठीक है, अब बात क्या आती है कि सवाल में हमें ये बताना है कि प्रतिशत लाभ क्या होगा। 1500 का सामान था, 1800 रुपये में बेच रहे हैं, ये हमारा CP और ये हमारा हो जाएगा SP, दोनों का अंतर कितने रुपए का आ रहा है, 300 रुपये का। ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया 300 रुपये का। हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है 300, मतलब प्रॉफिट बटे में CP और गुणे में यहाँ पे रहता है 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 15 कम 15, 15 दूना 30 और 0 है तो 0, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा जो आ जाएगा 20%, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना। तो दोस्तों हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, और बी ने उसे सी को 25% की हानि पर बेचा जाता है, तो सी ने वह साइकिल P रुपये में खरीदी, P लिखा है, P रुपये में खरीदी, तो ए का लागत मूल्य क्या होगा, ये सवाल है। इस तरह के सवाल हमने पहले बताए हैं, लेकिन ये सवाल प्रैक्टिस सेट में मिल गया और एक दो बार आया भी एग्ज़ाम में, तो हमें लगा इम्पॉर्टेंट होगा। इस तरह के सवाल हम पहले भी नहीं किए थे, तो आज हम इस सवाल को हल करते हैं। सवाल में है क्या, एकदम सिंपल है। हम क्या करते हैं, CP हमें निकालना है, तो CP हमारे पास नहीं है, तो CP को मान लेते हैं 100। आगे क्या होगा, 100 रुपये CP हो गया, तो ए का मान, ये ए का मान है, हम ए का मान लेते हैं कितना हमारे पास है 100 रुपये। अब ए ने बी को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो 100 का अगर हम 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो आप लोग को पता है 100 गुणे 120 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा, तो जो मान निकल के आएगा वो आ जाएगा 120। उसके बाद बी ने, ये बी का मान आ गया यहाँ पर, बी क्या करता है, इसको 25% की हानि पर, तो 25% की हानि पर क्या करता है, सी को बेच देता है। तो 120 का 25% हानि निकालेंगे तो 100 में से 25 घटा दो, 75 बटे में 100 हो जाएगा, 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100, 4 से 120 काटोगे तो हो जाएगा 30 और 30 तियाँ 90 हो जाएगा। तो ये सी का मान आ गया, सी का मान आ गया 90। पर सवाल में सी ने 90 रुपये में नहीं खरीदा, सवाल में सी का मान है पी, तो 90 रुपये में ना खरीद के P रुपये में ख़रीदा है। तो 90 से कितने गुना ज़्यादा है, 90 को किस चीज़ से गुणा करें कि P आ जाए, तो अगर हम P बटे 90 से गुणा कर दें, 90 को अगर हम P बटे 90 से गुणा करेंगे, 90 से 90 कट जाएगा तो हमारा P आ जाएगा मान। तो उसी प्रकार CP किसका, ए का क्रय मूल्य बताना है, ए का लागत मूल्य, तो ए का हमारा जो CP होगा वो भी 100 रुपये ना होके P बटे में 90 गुना ज़्यादा, तो एक जीरो से एक ज़ीरो कट गया, 10 को P से गुणा करोगे 10 P हो जाएगा, बटे में 9 है तो बटे में 9 हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो हमारा जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा 10P बटे में 9। तो दोस्तों हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, फिर भी अगर कोई टाइप का क्वेश्चन छूट रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ज़रूर कर देना, उस टाइप के भी क्वेश्चन को बता दिए जाएंगे। और इस प्रॉफिट एंड लॉस के ख़त्म होने के बाद परसेंटेज चलेगा, और परसेंटेज पढ़ाने के बाद फिर से एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ चलेगी। हमें परसेंटेज ही पहले पढ़ाना चाहिए था, कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है, पर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पेपर में आते, तो इसलिए मैंने इसको सबसे पहले ही शुरू किया है। लेकिन एक बार और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को बता दिया जाएगा, वो भी RS अग्रवाल की बुक से और राकेश यादव सर जी की बुक से भी पढ़ा दिया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं कि समान कीमतों वाले 73 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5,110 रुपये है और उसी प्रकार 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 5,607 रुपये है, तो सौदे का परिणाम क्या होगा या क्या रहा होगा। हमें सौदे का परिणाम मतलब कि टोटल क्या लाभ या हानि, कुछ इस तरह से हमें क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ या हानि क्या होगा। ऑप्शन हमने नहीं लिखा, लेकिन इस सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज ही शायद हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है या लॉस परसेंटेज, जो भी चीज़ आएगी वो चीज़ अभी हम हल कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि 73 कोई आर्टिकल है, मतलब कोई वस्तु है, 73 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 5,110 रुपये है। 73 वस्तुओं की बात कर रहा है तो हम एक वस्तु का निकाल लेते हैं। तो एक वस्तु का जो हमारा क्रय मूल्य होगा वो 5,110 बटे में हो जाएगा आपका 73। तो 73 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 7 तरीके की 7 बार जा रहा है और 0 है तो यहाँ पे 0, मतलब कितना आ जाएगा, 70 रुपये आ जाएगा। ये हमारा क्या क्रय मूल्य है, ये CP है हमारा। CP हमारा कितना आ गया, 70 रुपये आ गया। उसके बाद कह रहा है कि 89 वस्तुओं का क्या कह रहा है, 89 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य, 89 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 5,607 रुपये है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 5,607 और बटे में आपका हो जाएगा 89। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा। तो 89 को कितनी बार अगर हम काटें तो भाग कर लेते हैं। 89 को भाग करने पर हमने भाग करके देखा है, 89 से इसको काटने पर हमारा जो मान आ रहा है वो आ रहा है 63 रुपये। और ये 63 रुपये जो आ रहे हैं ये हमारे आ रहे हैं सेलिंग प्राइस, SP आ रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, 89 को 5,607 में भाग करोगे 63 आ जाएगा CP। अब सिंपल सी बात है, 70 रुपये का सामान 63 रुपये में बेच रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि हानि हो रही है। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, 70 में से 63 घटाओगे कितना रुपये आ रहा है, 7, और 7 रुपये का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो 7 मतलब लॉस रहता है ऊपर, बटे में CP हमारा 70 रुपये है और गुणे में यहाँ पे 100, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो 10% का इस सवाल में आ जाएगा लॉस, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो सवाल बहुत ही सिंपल था, पर थोड़ा से समझने वाली बात थी कि क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है। अभी सवाल में परसेंटेज का सवाल, प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल तो है, पर सौदे का परिणाम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हमें जो शब्द लिखे ये कंफ्यूज कर देते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो सीधा सा बात है कि 70 रुपये का सामान 63 रुपये में बेच रहे हैं, तो 7 रुपये का जो हो रहा है वो लॉस हो रहा है। तो हमें लॉस परसेंटेज निकालना था कि लॉस परसेंटेज कितना रुपये का लॉस होगा, कितना परिणाम आ रहा है। तो 10% का लॉस होगा, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन करने से पहले, तीसरा क्वेश्चन सेम पहले के जैसे है, तो समझ लेते हैं क्या क्या करना है। सेम पहले के तरीके हमें करना है। सवाल है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तो ₹5 कम से बेचता है, तो उसे 25% लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सवाल को समझते हैं, करना कैसे है, पहले के जैसे करना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे CP को मान लेते हैं 100 रुपये। इसके बाद क्या कह रहा है कि व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो 100 का अगर हम 20% प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो 120 आएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पे 100 का 20% प्रॉफिट का मतलब 120, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 120। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, तो 100 का अगर हम 20% कम निकाल रहे हैं तो 100 का 20% कम जो वैल्यू आएगा वो आएगा 80। कैसे निकाल दे रहे हैं, 100 का 20% अगर कम की बात कर रहा है तो 100 में से 20 घटा दो, कितना हो जाएगा 80, और बटे में यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 से 100 कट जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। उसके बाद सवाल में क्या कह रहा है, अब इसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपये कम में बेचता, यदि उसे 25% का लाभ होता, तो अब 80 का 25% प्रॉफिट निकालेंगे। तो 80 और 25% का मतलब हो जाएगा 125, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, काट दो,
25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 4 से 80 काटेंगे आ जाएगा 20 और 20 को 5 से गुणा करोगे तो 80 का अगर हम 25% निकालेंगे प्रॉफिट तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 20 पंचे 100। इन दोनों में कितने का 20 रुपये, कितने का अंतर है? तो कह रहा सवाल में 20 रुपये अंतर ना हो कि कितना रुपये, 5 रुपये। तो 20 से 5 रुपये कितने गुना ज़्यादा है? तो 1/4। 20 का अगर 1/4 निकालेंगे तो हमारा 5 रुपये आ जाएगा। तो उसी प्रकार हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो भी 100 रुपये ना होके, हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो भी 100 रुपये ना होके उसका 1/4, तो 4 से 100 को काट दोगे आ जाएगा 25 और ये 25 रुपये जो हमारा आएगा ये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उस क्वेश्चन को हल करने से पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने एक घड़ी 15% लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो तथा रुपये 600 कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ हुआ होता। तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या कहा सीपी को मान लेते हैं 100 रुपये। इसके बाद आगे देखते क्या कह रहा कि व्यक्ति ने घड़ी को 15% लाभ पर बेचा। तो 100 का अगर हम 15% प्रॉफिट निकालेंगे तो आपको पता है तो हो जाएगा यहाँ पे 100 और गुणे 15% लाभ का मतलब 100 में 15 ऐड कर देंगे 115 और परसेंट हटता है तो बटे में 100। 100 से 100 कट जाएगा तो इसका मान कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तो 100 का 25% कम मूल्य में खरीदा होगा। तो 100 का 25% कम की बात जब आता है तो 100 में से 25 घटा देगी, कितना आ जाएगा 75 और बटे में आपका हो जाएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा तो इसका मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा 75। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उसको 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो 75 का 32% निकाल लेते पहले। तो 75 का अगर हम 32% प्रॉफिट की बात बोल रहा है तो 132 हो जाएगा और बटे में यहाँ पे आपका हो जाएगा 100। इसको काट देंगे 25 तियाँ 75 और 25 चौको 100। 4 से इसको काटोगे तो 4 तियाँ 12 और 4 तियाँ 12 तो आ जाएगा 33 को 3 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 99। तो 75 का अगर हम 32% प्रॉफिट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 99। अब इन दोनों का अंतर देख लेते कितना है। 15 में से 9 जाएगा 6 और 10 में से 9 आएगा 16। 15 में से 9 जाएगा 6 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 16। पर क्वेश्चन में इन दोनों का जो अंतर है वो 600 रुपये कम में बेचा है। तो 16 ना हो के 600 रुपये, तो 16 से कितने गुना ज़्यादा है। तो अब अगर नहीं गुणा कर पा रहे हो तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, कितने गुना ज़्यादा नहीं हो रहा ना तो 16 को किससे गुणा करें कि 600 आ जाए। तो 16 को 600 बटे 16 से गुणा करने पर 600 आएगा। कैसे आएगा देखो, 16 को अगर हम 600 और बटे 16 से गुणा कर देंगे, 16 से 16 कर देगा 600 आ जाएगा। तो 16 से कितने गुना ज़्यादा है 600 बटे 16। तो उसी प्रकार हमारा जो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा 100 रुपये ना होके उससे 600 और बटे में 16 गुना ज़्यादा है। इसको काट देंगे, 4 से काटोगे 4 चौको 16, 4 से इसे काटोगे तो आ जाएगा 150। उसी प्रकार 4 से अगर 100 को काटोगे तो आ जाएगा 25। अब यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे और 15 को 5 से गुणा करोगे, 15 पचे 75, हासिल आ गया 7 और 15 दूना 30 और यहाँ पे 7 37। तो हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो आ जाएगा 3750 रुपये। ये हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों कैलकुलेशन मिला लिया करो, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करते हैं, साथ कहीं गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे 100 का 15% निकालोगे तो 115 आ जाएगा। 100 का 25% कम निकालोगे, लॉस हो रहा है तो 75 आ जाएगा। 75 का अगर हम 32% निकालेंगे तो 75 गुणे 132 बटे 100 काट देंगे तो 25 से काटे 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 से काटे 33, 33 तियाँ 99 और 99 और 115 का जो अंतर है वो 16 है। 16 से कितने गुना ज़्यादा था तो 600 बटे 16। तो उसी प्रकार इससे गुणा कर दे तो 3750 रुपये ये हो जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर।
तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करने से पहले ये भी क्वेश्चन पहले के जैसे ही है, जैसे पहला क्वेश्चन किए थे ये भी क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए बार बार इन सारे क्वेश्चनों को आज क्लियर कर दे रहे हैं। इसी वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन को बता दिया जा रहा है। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 4% सस्ते दर पर खरीदे और 18 सही 3/4% लाभ पर बेचे तो वह पहले से रुपये 10 अधिक पा लेता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। तो सबसे पहले मान लेते हैं वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा उसे मान लेते हैं 100 रुपये। तो CP का हमारा जो मान है, CP बराबर हो जाएगा हमारा 100 रुपये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 100 का अगर 10% निकालेंगे, तो 100 का अगर 10% प्रॉफिट निकालोगे तो 110 बटे में आपका हो जाएगा 100, 100 से 100 कट जाएगा। तो 100 का अगर 10% प्रॉफिट निकाला जाएगा तो मान आपका आएगा 110 आ जाएगा। उसके बाद देखते हैं, यदि वह उसे 4% सस्ते दर पर खरीदे, तो 100 का 4% अगर निकालेंगे तो 100 में से 4 घटा दोगे, 96 बटे में 100 हो जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा। तो 100 का अगर 4% कम हो रहा है, सस्ता का मतलब कम ही हो रहा है, तो आपका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 96 रुपये। इसके बाद क्या कह रहा है, खरीदे और 18 सही 3/4% के लाभ पर बेचे तो वह पहले से 10 रुपये अधिक पा लेता है। 18 सही 3/4, 18 सही 3/4 को पहले हम हल कर लेते हैं। तो 18 चौको 72, 3 75, 75 हो जाएगा और परसेंट हटेगा बटे में 100 हो जाएगा। 25 3 75 और 25 चौका 100, 3/4 आ जाएगा। तो 96 का अगर अब 3/4 निकालेंगे तो 4 से 96 काटोगे तो 2 4 दूना 8 और 4 चौको 16, 24 3 72 आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब 96 का अगर हम 18 सही 3/4% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 72। 96 में 72 को ऐड कर देंगे। तो 96 में अगर हम 72 को जोड़ेंगे तो हमारा जो मान आएगा वो आ जाएगा 6 और 2 8, 9 और 7 16 और 1 17 हो जाएगा। 18 सही 3/4 का निकालेंगे तो यहाँ पे 18 चौको 72, 3 75, परसेंट हटेगा तो 75, सॉरी यहाँ पे 4 है तो 75/400, 75/400 का 25 3 75 और 25 को 400 से काटोगे तो 25 एकम 25 हो जाएगा, 3/16 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे 16 हो जाएगा। 16 से 96 काटेंगे, 16 छक्का 96 हो जाएगा और 6 तरीक यहाँ पे 18 हो जाएगा। वही तो वैल्यू ज़्यादा आ जा रही। तो यहाँ पे 96 का 18 सही 3/4% अगर हम निकालेंगे तो प्लस 18 ऐड हो जाएगा, मतलब प्लस 18 हो जाएगा अधिक। तो 96 में 18 जोड़ोगे तो 8 6 14 हो जाएगा और 9 और 1 10 और 1 11 हो जाएगा, 114 आ जाएगा। पर इन दोनों का जो अंतर आना चाहिए वो अंतर आ रहा है 4 रुपये, पर क्वेश्चन में अंतर दिया था 10 रुपये। तो 4 से ना हो कि कितना है 10, 4 से कितने गुना ज़्यादा, तो मतलब 10/4 गुना ज़्यादा, क्योंकि 4 को अगर हम 10/4 से गुणा करेंगे 4 से 4 कट जाएगा, मान 10 आ जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो CP होगा, CP भी हमारा 100 रुपये ना हो के उसका 10/4 होगा। तो 4 से 100 को काट दोगे 25 आ जाएगा और 25 को 10 से गुणा करोगे तो 25 दाम में 250 रुपये हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। यहाँ पे बटे में 4 है तो बटे में 4 नहीं लिखे थे, 4 और परसेंट हटेगा बटे में 100 तो 400 हो जाएगा। 25 3 75, 25 को 400 से काटोगे 3/16, तो 96 का 3/16 निकालोगे तो मान आ जाएगा 18। 96 में 18 जोड़ने पर आएगा 114। इन दोनों का अंतर आ रहा है 4, पर क्वेश्चन में कह रहा 10 रुपये अधिक था। तो 4 से कितने गुना ज़्यादा, 10/4, 4 से 4 कट जाएगा, मान आ जाएगा 10। 4 से 25 यहाँ 100 काट दोगे 25, 25 दाम में 250, तो 250 रुपये हो जाएगी इस क्वेश्चन के आंसर। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा है कि एक दूध वाले ने 630 रुपये में 7 लीटर दूध खरीदा और उसमें 5 लीटर पानी मिला दिया। मिश्रण को वह 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है।
तो 630 रुपये में 7 लीटर दूध खरीदता है, मतलब कि 7 लीटर दूध का जो प्राइस है वो 630 रुपये है। तो 7 से 630 काटोगे तो 1 लीटर का जो प्राइस आएगा 7 9 63 90 रुपये आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें 5 लीटर और मिला देता है। पहले 7 लीटर था, अब कितने लीटर हो जाएंगे? पहले 7 लीटर था, 5 लीटर और अगर मिला देगा तो 12 लीटर हो जाएंगे। अब कह रहा कि जो 5 लीटर पानी मिला देता है तो मिश्रण को वह 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है। 1 लीटर का मूल्य 90 रुपये है। अब उसमें ये हमारा हो जाएगा सीपी आ गया 90 रुपये। अब हमें ये देखना है टोटल हमारे पास कितने दूध हैं। 1 लीटर दूध का दाम 90 रुपये है, टोटल हमारे पास 12 लीटर है। तो मिश्रण को वह 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 12 गुणे में 90, पहले गुणा कर लें तो 12 को 90 में गुणा करोगे, 7 लीटर दूध पहले था, 5 लीटर पानी उसमें मिला दिया, टोटल दूध हो गया 12 लीटर। और यहाँ पे 7 लीटर दूध खरीदा 630 रुपये में। क्वेश्चन थोड़ा से गलत हो रहा है, शायद कहीं गलत लिख दिए, क्वेश्चन मिला लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 7 9 के 70 लीटर है, वही तो कह रहे क्वेश्चन आ क्यों नहीं रहा। 70 लीटर दूध का दाम दिया है, नहीं तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती, बहुत ज़्यादा नुकसान होता। 70 लीटर दूध का दाम 630 रुपये है, तो 1 लीटर दूध का दाम 9 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा, 7 9 63। और हमारे पास अब 70 लीटर दूध पहले था, 5 लीटर और ले लिए, टोटल हमारे पास 75 लीटर दूध हो गया। टोटल हमारे पास 75 लीटर दूध हो गया। और पता क्या है कि 1 लीटर का मूल्य कितना रुपये? 9 रुपये है। तो उसी प्रकार 75 लीटर का मूल्य निकाल लेते हैं, 9 से गुणा कर देंगे तो 9 पचे 45, हासिल आ गया 4, और 9 सते 63, और 63 में 4 जोड़ देंगे तो 63 और 4 67। पहले दूध 630 रुपये में बिकता था और अब दूध को बेच रहा है 675 रुपये में। तो हम निकाल लेते हैं उसका प्रॉफिट कितना होगा। पहले जो दूध का दाम था वो था 630 रुपये, और अब हो गया 675 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 5 में से 0 जाएगा 5, और 7 में से 3 जाएगा 4, 45 हो गया। और बटे में यहाँ पे लिखेंगे 630, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 काट देंगे, 7 से तो कटेगा नहीं, 9 से काट देते हैं, 9 पचे 45 और 9 सते 63। गुणा करने पर आ जाएगा 50, बटे में आ जाएगा 7। इसको और सही से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 7 सही 1/7% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गई थी, यहाँ पे 70 लीटर था। क्वेश्चन में 70 लीटर दूध का मूल्य 630 रुपये है, तो 70 लीटर का मूल्य 630 रुपये, तो 1 लीटर का मूल्य आ जाएगा 9 रुपये। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाता तो 70 लीटर दूध पहले था, 5 लीटर पानी मिलाने पर कुल मिश्रण जो होगा वो 75 लीटर का होगा। अब ये 75 लीटर को बेच रहा है वो भी 9 रुपये प्रति लीटर के भाव से। तो यहाँ पे 75 लीटर को 9 से गुणा कर दिए तो आ जाएगा 675। 630 रुपये में दूध खरीद कर 675 रुपये में बेच रहा है, तो उसको 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो 45 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, बटे में सीपी हमारा 630 गुणे में 100। इसके बाद काट दो तो 7 से 1/2% का हो जाएगा प्रॉफिट। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुआ करे तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। उस क्वेश्चन को दोबारा हम बता देंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है उसका। और ये सारे क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, पर ये तरीका हम इसलिए बताते हैं क्योंकि ये तरीका हर जगह पे फॉलो होता है, इसलिए इन तरीके से ज़्यादा क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन क्या है, ये आप टाइप अलग हो गया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको रेशियो का सवाल है कि नीता ने 180 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 210 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 2 प्रकार की चाय पत्तियों को
5:3 के अनुपात में मिला दिया। यदि वह मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दे तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली चीज़ ये जान लेते हैं कि दो प्रकार की जो चाय पत्तियाँ हैं उनका जो अनुपात है वो 5:3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पहली वाली चाय पत्ती होगी वो 180 रुपये वाली जो चाय पत्ती है वो 5 किलो ख़रीदा होगा, और जो 210 रुपये वाले प्रति किलोग्राम वाली है वो 3 किलो ख़रीदा होगा। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा 5:3 लिखा है, इसका मतलब समझें कि 180 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय जो होगी वो कितना होगा, तो 5 को 180 से गुणा कर दो तो हो जाएगा 18×5 = 90। यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला जो वैल्यू लिखा है 3, तो ये 3 किससे गुणा हो जाएगा? 210 से। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 × 3 और 3 दूना 6, 630 रुपये हो जाएगा इसका। ये सब यहाँ अनुपात में मिला दिया। ये पूरा का पूरा खरीदने की बात है। दो प्रकार की चाय पत्तियों को 5:3 के अनुपात में मिला दिया। यदि वह मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचें। हमारे पास जो CP निकल के आ रहा है, वो 900 रुपये और प्लस में 630 रुपये, इतने रुपये तो खर्च करके वो चाय पत्तियों को ख़रीदता है। तो यहाँ पे 0, 3 में 0 जोड़ोगे 3, 9 में 6 जोड़ोगे 9 × 6 = 15 हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि वह मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। 210 रुपये प्रति किलोग्राम मतलब हमें ये पता होना चाहिए कुल कितना मिश्रण हुआ होगा। तो 5 किलो ये पहली चाय पत्ती और 3 किलो दूसरी चाय पत्ती, तो कुल मिला के 5 × 3 = 8। तो उसने जो बेचा होगा वो 8 किलो बेचा होगा, और बेचने की बात कितनी कह रहा है? 210 रुपये। तो 8 किलो को बेचा होगा 210 रुपये के भाव से। तो 8 0 0, 8 × 8, 8 दूना 16। ये हमारा CP निकल के आ गया और ये हमारा SP निकल के आ गया। 1530 रुपये का सामान 1680 रुपये में बेच रहा है। तो हमें ये बताना है कि इस पूरे कंडीशन में उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन में तो उसे प्रॉफिट हो रहा है। अब कितने का प्रॉफिट हो रहा है पहले ये निकाल लेते हैं। तो हम इन दोनों का डिफरेंस जो होगा 1530 और 1680 का जो अंतर आ रहा है वो आ जाएगा 0। 8 में से 3 जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा 1, और 1 में से 1 जाएगा 0। मतलब कितना आ जाएगा? 150 रुपये आ जाएगा इसका अंतर। अब हमें निकालना है सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला तो आप लोग को पता है। प्रॉफिट बटे में आपका होता है CP, गुणे में यहाँ पे होता है 100। प्रॉफिट की जगह पे आपका 150 हो जाएगा। CP हमारा कितना था? 1530 रुपये, तो 1530 हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। ठीक है। अब इसको काटते कैसे हैं? तो यहाँ पे 15 से ये 150 आसानी से कट जाएगा सीधा भाग करने के बाद। तो हम सबसे पहले इसी को काट देते हैं कि कैसे कैसे काटेंगे। काटने के बहुत सारे तरीके, पर कुछ इस तरह से काटो कि काटने में एकदम सरल हो जाए। 9 और 6 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा से टफ हो जा रही है। वैसे यहाँ पे 210 ना होगी क्वेश्चन में, यहाँ पे जो है यहाँ पे 210 रुपये ना होके 200 रुपये है क्वेश्चन। यहाँ पे कैलकुलेशन में 200 रुपये हो चाहे 210 रुपये होगी, आंसर वही आएगा। आपको कैलकुलेशन सीखना है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में 200 रुपये वही, तो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जा रहा है। वही क्वेश्चन को देखिए तो 200 रुपये है, तो 200 रुपये होगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर 200 रुपये होगा तो ये 600 रुपये हो जाएगा, ये 600 रुपये हो जाएगा, तो ये आपका 1500 रुपये हो जाएगा। 1500 रुपये हो जाएगा 1680, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 180 रुपये आएगा। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो 180 रुपये आएगा। ये आपका 1500 रुपये है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यस। यहाँ 2 0 से 2 0 काट दो। 15 को 180 से काटोगे तो 15 बराबर 180 होता है। 12% जो हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर। तो उसको 12% का प्रॉफिट हो रहा है। दोस्तों सवाल को समझ लो थोड़ा से यहाँ पे।
210 रुपये ना हो के आपका 200 रुपये 210 यहाँ पे था वैल्यू, हमने यहाँ पे सोच के 210 लिखा था, पर 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है, ये वैल्यू 210 रुपये। 180 5 किलो ख़रीदा था तो 180 को 5 से गुणा करने पर 900। 200 रुपये की किलो 3 किलो ख़रीदा था, 3 को 200 से गुणा किया 600। दोनों को जोड़ने पर टोटल 1500 रुपये खर्चा कर रहा है, तो ये हमारा CP होता है। अब बेच क्या रहा है, पूरे के पूरे चाय पत्ती को 210 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है। हमारे पास 5 और 3 8 किलोग्राम था, तो 8 को 210 से गुणा किया 1680। 1500 का सामान 1680 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 180। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो 180 बटे में 1500 गुणे में 100, 0 से 0 काट दो, 15 को 180 से काटोगे तो 12%, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ₹350 रुपये में 100 संतरे खरीदी तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, 350 रुपये में 100 संतरे खरीदता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक संतरे कितने रुपए में खरीदता होगा, तो पहले ये पता होना चाहिए। तो हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 100 संतरे का जो मूल्य है वो आपका दिया है 350 रुपये में। हम एक ऑरेंज का मूल्य निकाल लेते हैं। एक ऑरेंज का जो मूल्य होगा तो 100 इसके बटे में आ जाएगा, 350 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, नीचे 10 है, एक अंक एक जीरो है तो ऊपर एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा, 3.5 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कह रहा है तथा 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। ये हमारा क्या गया, CP। एक संतरे का हमारा CP जो आ रहा है वो आ रहा है 3.5 रुपये। हमें अब ये निकालना है कि 48 रुपये प्रति दर्जन, हमें पता है कि एक दर्जन में 12 किलो 12 संतरे हैं, यहाँ पे संतरे की बात है, तो 12 ऑरेंज का जो मूल्य है वो 48 रुपये लिखा है। तो एक ऑरेंज का मूल्य कितना होगा, तो एक ऑरेंज का जब हम मूल्य निकालेंगे तो एक ऑरेंज ये 12 इसके बटे में आ जाएगा 48 और बटे में हो जाएगा आपका 12। 12 को 48 से काट दोगे आ जाएगा 4। इसकी दर से बेच रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। अब सवाल में 3.5 रुपये में ख़रीद के 4 रुपये में बेच रहा है। इन दोनों का अगर अंतर देखोगे तो इन दोनों का जो अंतर आएगा वो आएगा 0.5। घटा भी दे रहे हैं, देख लो, 4.0 में से अगर हम 3.5 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5 और 3 में से 3 जाएगा 0, मतलब 0.5 आ गया। हमें प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो प्रॉफिट हमारा आ रहा है 0.5 बटे में आपका हो जाएगा CP हमारा 3.5 गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। यहाँ पे दशमलव से दशमलव काट देंगे और 5 से 35 काटोगे, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, आ जाएगा 100 बटे में 7। और ज़्यादा तोड़ना चाह रहे हो तो तोड़ दो, 14 सत्ते 58, 14 सही 2/7 हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 98 में 2 जोड़ोगे 100, 100/7 मतलब 14 सही 2/7%, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।